देखो कहाँ तक पढ़ा दिया हम लोग, पढ़ लिए, कल आए थे जी आप चश्मा, हाँ गंगा नदी का उद्वार, अच्छा पढ़ लिए हो, सोन नदी और उसके बाद बताएंगे गंडक वो सब। अच्छा वो बच्चा हुआ है ना। अच्छा नहीं पता है क्या अभी? सर मैं नोट्स में ना वो देखी थी, क्या बोलते हैं, संजय जल विद्युत परियोजना नहीं है, हाँ हाँ वो कौन से राज्य में है? संजय गांधी। संजय गांधी का भी नहीं, सिर्फ संजय लिखा था और जल विद्युत देखो जल विद्युत परियोजना जो होती है ना, मतलब वो जो हाइड्रो पावर जो है मुख्य रूप से आपको ऊपर ही मिलेगी, ठीक है, मतलब ऊपर, हाँ मतलब ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि ना पहाड़ों से जब गिरती है ना नदियाँ तो वहाँ से ना टरबाइन चलाना आसान होता है, टरबाइन समझना। तो साउथ में हमारे जल विद्युत परियोजना नहीं है, मगर एक तुक्का की बात करो, जैसे नहीं होता जैसे तुक्का मारना हुआ तो ऊपर ही जाएगा वो, ठीक है। जैसे हाइड्रो पावर है ना, तो हाइड्रो पावर या तो बड़ा डैम हो और या तो क्या हो ऊंचाई पर हो, जैसे टिहरी बांध। जितना है वो नहर सब ऊपर ही, हाँ ऊपर, और ये गुजरात ऊपर ही आया है। नहीं बड़ा अगर डैम अगर बोला जाए तो अभी एक दो ठो नीचे भी डैम है, ठीक है, मगर अगर हाइड्रो पावर की बात करें, बड़े बड़े डैम की बात करें, नदियाँ वहीं हैं। और मैंने बताया तो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो कैसी है, सदा नीरा है, साल भर पानी रहता है। तो साल भर पानी रहेगा तब तो टरबाइन चलाओगे ना, अगर डैम में पानी है, ठीक है, तब तो चलेगा वो टरबाइन, समझते हैं ना। और नीचे पानी ही नहीं रहता है तो उतना इसलिए हाइड्रो पावर नहीं उसको वो कर पाते, ठीक है। ऊपर वाला ही कोई भी जिला आएगा वो तो राज्य आ जाएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। हाँ देखो इसको हम लोग को पढ़ना था, है ना, रिहन तो इसको नहीं पढ़ना था। सुनो देखो नदी बताया था मैं आपको ऐसे, यहाँ से कौन सी नदी बताए थे, यमुना, यमुना ऐसे नहीं, ये होगी यमुना। यमुना की सहायक कौन सी थी, चंबल, छिप्रा चंबल की सहायक है ना, छिप्रा चंबल की सहायक है ना। तो ये आपका यमुना, और यहाँ पर प्रयागराज है, प्रयागराज, ठीक है। अब सुनिए तो ये जो गंगा नदी है इसकी दो शाखाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं, हुबली, हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, भागीरथी। अब सुनो, ठीक ठीक, अब सुनना, ये इधर से ना ऊपर से और सहायक नदियाँ इसकी, उसको थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। ऊपर से कौन कौन से देखो, तो राम गया घर ऐसे करके याद रख लो, क्या याद रखोगे, ट्रिक, राम गया घर, क्या करने, गोबर बीनने, ठीक है। हमारा गोबर, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा ट्रिक मेरा गोबर से चल, गोबर बीनने, क्या चीज है, गोबर, हाँ तो जी करी गोबर भी था, कन्हार गोपद, आपका कन्हार रिहन गोपद बनास छत्तीसगढ़ में पढ़ाते हैं। देखो तो राम कहाँ गया, राम गया, है ना, घर, क्या करने, गोबर बीनने, है ना। तो राम से हो गया राम गंगा, अरे क्रम पूछता है ना, राम गंगा, देखो कठिन करेगा ना तो क्रम पूछा हुआ है, पूछता भी है। राम गंगा पहली कौन सी हो जाएगी, राम, दूसरी हो जाएगी गोमती, गोमती, घ से घाघरा, ग से हो गया गंडक, गंडक, ठीक है, और क्या करना है, कोसी, ठीक है। राम गया घर, गोबर को, है ना, तो राम गया, तो राम गंगा, गंडक, घाघरा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये नदियां हैं मुख्य रूप से। और ये देखो एक नदी को छोड़कर बाकी सब के सब नेपाल यानी आपका बाहर से आती हैं, ठीक है। एक आपका गोमती नदी बस है आपको यहाँ से मिलेगी, बाकी सब कहाँ से आएंगी, बाहर से। तो सबसे पहले देना, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि गंगा की उत्तर से सहायक में सबसे पहली नदी कौन सी है, रामगंगा, कौन सी आएगी, वेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, वेस्ट है ना, पश्चिम। और एक कल पीएससी में बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये राइट और लेफ्ट कैसे लेते हैं, ध्यान दो, नदियां अगर ऐसे बह रही तो ऊपर वाला उसका लेफ्ट हुआ, है ना, और नीचे वाला क्या हो गया, राइट। तो बोलेगा ना दाहिने ओर से सहायक नदियां बताइए, बाएं ओर से सहायक, तो दायां और बायां, हाँ, तो ये रीजनिंग पढ़े हो आप लोग तो जान जाओगे, आसानी से बन जाएगा। वो लोग नहीं पढ़े थे ना। अब देखो मान लो उल्टी नदी बह रही है, ऐसी बह रही है, तो उसका दाएं बाएं कहाँ हो जाएगा, ऊपर में दाहिना हो जाएगा और नीचे में
बाएं हो जाएगा। तो थोड़ा देखना, फ्लो भी जाना चाहिए ना आपको, फ्लो इसका नीचे है। तो पहले सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? रामगंगा नदी। कौन सी नदी? राम। दूसरी नदी है गोमती नदी। गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर, लखनऊ शहर सुना है ना, ठीक है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है गोमती नदी। कहाँ से निकलती है? ठीक है, गोमती नदी पीलीभीत, गोमती नदी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है। देखो गोमती नदी इंपॉर्टेंट है हमारी। कहाँ लिखूँ उसको? येलो में लिख रहे हैं। पीलीभीत यूपी एक हो गया। दूसरा, मैदानों से निकलने वाली एकमात्र नदी, मैदान से निकलती है। और कौन कौन सा शहर है ये पूछा जाता है, तो आपको पता है लखनऊ, लखनऊ एक। उसके अलावा आपका गाजीपुर सुने हो, गाजीपुर। और जौनपुर से ना हो, जौनपुर। हिस्ट्री में हाँ पढ़ोगे ना, हिस्ट्री में पढ़ोगे जौनपुर है ना, जूना खान ने बसाया था वो तुगलक वंश वाला। तो ये जौनपुर, लखनऊ, गाजीपुर शहर किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। आ जाओ, आ जाओ, कैसे नहीं, घर बंद करो जी, कोई नहीं आया। गुड मॉर्निंग। सब आए, पढ़े और चले गए। हाँ, बहुत लेट। ठीक, ऑनलाइन में देखो कितने सारे हैं, 48। इसको चालू कर दो तो चश्मा, इसको चालू करो, गर्मा रहा है। पीछे भी चालू कर दो, बस बस, और छोड़ दो ना जी, हो गया वो पीछे पीछे भी नहीं लगेगा। हाँ आप तो हाँ बताए नहीं, मैंने बोला था ना बता देना ऐसे करके, तो बताए थे। अच्छा अच्छा, आधा 1 घंटा नहीं पढ़ सक रहे? पढ़ लेते रहे, है कि नहीं? हाँ, उधर नाश्ता पानी कर रहे हैं, इससे अच्छा पढ़ ले रहे थे। चलो देखो, पहली नदी थी। अच्छा देखो, एक बार देखो, हम लोग कल देख लिए थे गंगा नदी को। तो गंगा नदी की दक्षिण सहायक मैंने ज़्यादा नहीं बताई थी, जो इंपॉर्टेंस से बताया था, एक यमुना बताया था, उसकी सहायक चंबल थी। उसके अलावा हमारी सोन नदी है, सोन नदी को भी याद रखना ना, अमरकंटक से निकलती है। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, ठीक है, सोन नदी को। तो ये हमारा हो गया राम। देखो उत्तर से सहायक नदी में जाओगे तो राम गया घर, काहे के लिए? गोबर के लिए, है ना। तो राम गया घर, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, ठीक है। एक और है बागमती, राम गया घर होगा ना, तो घर होगा, बागमती भी आ जाएगा, लिख देता हूँ, बागमती, ठीक है। देखो रामगंगा सबसे पहली सहायक है। दूसरी नदी पे हम लोग आए थे, दूसरी नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश से निकली। कहाँ से निकली है? उत्तर प्रदेश। और कहाँ से? पीलीभीत से निकली है। आप जानते होंगे लखनऊ शहर जो है, लखनऊ है ना, लखनऊ शहर, गाजीपुर शहर और आपका जौनपुर शहर, ये तीनों शहर किसके तट पर है? तो आपका गोमती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? गोमती नदी, ठीक है। गाजीपुर में ना, ये गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है, याद रखिएगा। गाजीपुर सुने हो ना, गाजीपुर में गंगा नदी से नदी मिल जाएगी, मतलब गंगा नदी से मिलेगी। नेक्स्ट है घाघरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट घाघरा। इसको ना नेपाल से निकलती है, काली नदी भी बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? काली, ठीक है। देखो इसी घाघरा नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सरयू। सरयू को भी काली बोलते हैं, ठीक है। कौन सी है? सरयू। सुने हो क्या? इसी को भी हाँ, ठीक है। अयोध्या जो शहर है, राम जी का जो घर है ना, कौन से नदी के तट पर है? सरयू नदी पे। किसकी सहायक है? घाघरा। घाघरा नेपाल से निकलेगा, ठीक है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से, घाघरा नदी, ठीक। नेपाली मतलब वृहद हिमालय, मतलब वही नेपाली हिमालय, मतलब कहाँ के? घाघरा, वृहद हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा घाघरा। घाघरा के बाद अगर आगे बढ़ेंगे, ठीक, ये कहाँ पर मिलेंगे? तो छपरा सुने होगा, छपरा नहीं सुने? कैसे सुने हो? और कहीं छपरा है क्या? नून रोटी खाएंगे, घर ले लौट के जाएंगे, छपरा से भागे रहते हैं, है ना, तो वही छपरा है ये,
है ना, यह चलता है ना जी, दुर्ग छपरा एक्सप्रेस, सारनाथ, नहीं सुने है ना, छपरा, यही छपरा तो है। तो छपरा में घाघरा जो है गंगा नदी से मिल जाती है। कुछ पूछ रहे थे? ठीक, छपरी नहीं जी, छपरी आप अपनी बात मत बताओ, छपरा बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर इधर, ठीक ठीक। अरे नहीं सुने, ठीक है, वो यही तो छपरा वाला है, छपरा लौट के ना जाएंगे वाला। उसके बाद अगला कौन सा है? गंडक नदी, ठीक है। कौन सी नदी? गंडक। गंडक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। नेपाल सुने, नेपाल में ना देखो बता रहा हूँ, गंडक नदी हाजीपुर पड़ता है बिहार में, वहाँ मिलती है। इस नदी में ना सालीग्राम मिलता है। सालीग्राम समझते हैं महिला लोग, क्या होता है सालीग्राम? देखिए जानते हो जी सालीग्राम? नहीं, चिकना चिकना ना पत्थर होता है। जब जाओगे कभी तीर्थ उर्थ करने ना, जैसे नहीं जाते पर्यटन स्थल वाले पे, अमरकंटक चल दिए चाहे और कहीं, तो वो लगा रहता है पूजा वाला, तो वहाँ पर चिकना चिकना पत्थर रहता है जिसको शंकर जी मानते हैं। तो वो जो पत्थर है ना उसको सालीग्राम बोलते हैं। सालीग्राम वो इसी नदी में मिलता है, इसी नदी से बीन बीन के लाते हैं, ठीक है। सालीग्राम याद रखिएगा। गंडक नदी में कौन सा है? सालीग्राम, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो आपका नेपाल से निकलती है। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और इसमें मिलने वाले पत्थरों को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? सालीग्राम के नाम से जानते हैं। हाजीपुर, हाजीपुर है, हाजीपुर में ये मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? हाजीपुर। हाजीपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो याद रखिए गंडक नदी, गंडक, ठीक। गंडक नदी में मिलने वाले पत्थरों को क्या किस नाम से जानते हैं? तो सालीग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका बागमती नदी, ठीक। बागमती नदी भी हमारे एवरेस्ट से निकलती है, मतलब नेपाल के पास से ही, बृहद हिमालय से। और काठमांडू शहर सुने हैं? काठमांडू नेपाल की राजधानी। कौन सी नदी तट पे है? बागमती की, ठीक है। नेपाल काठमांडू ना, काठमांडू, काठमांडू कहाँ है? तो यहीं पर है ना, बागमती नदी के तट पर काठमांडू। पशुपतिनाथ, कौन सा नाथ? पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ये कहाँ पड़ेगा आपको? यहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पशुपतिनाथ याद रखिएगा। और लास्ट हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी भी बृहद हिमालय से निकलती है। बिहार का शोक कहते हैं। किसका? बिहार का शोक। आपको बताऊं ये ना मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत कुख्यात है। अभी सोए हो मान लो खटिया में रात को, सुबह पता चला खटिया के साथ तो बह रहे, ऐसा है। पता चला नदी 10 किलोमीटर उधर है ना, रात भर में आ जाएगी आपके पास से, पूरा पानी, अरे देखो अरे पानी है, पानी हो जाएगा। इतना मतलब इतना कुख्यात है ना कि रास्ता तुरंत बदलती है। बहुत मतलब मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। और पूरा बिहार में जो बाढ़ आता है ना, यही आपका कोसी नदी के आता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। जैसे आसाम का शोक किसको कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, अभी बताऊंगा उसको। मगर वैसे बिहार का शोक किसको बोलते हैं? कोसी को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कोसी नदी बहुत फेमस नदी है, नेपाल से निकलती है और हमारी गंगा की सहायक, ठीक है। ये कुछ ऊपर की नदियां हैं, याद रखना है आपको। राम गया घर गोबर को, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी, ठीक। और नीचे तो बता ही दिया हूँ, मेघ यमुना नदी है, इधर से आपका सोन नदी मिल जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। देखो तो कोसी नदी बृहद हिमालय नेपाल, गोसाईनाथ चोटी से। गंडक नदी नेपाल, धौलागिरा माउंट एवरेस्ट के बीच। बागमती बागद्वार नेपाल। घाघरा नदी बृहद हिमालय, मिलान ग्लेशियर से। और आपका शारदा यानी काली नदी वही बता रहे थे, केली वजह महानदी आपका महानंदा तो छोड़ दो। लास्ट आपका सुनो ना, एक छूट गया महानंदा, एक आया था लास्ट वाली, यहाँ पर महानंदा है। कौन सी है? महानंदा। तो यहाँ पर आपका रामगंगा और लास्ट वाली महानंदा। तो महानंदा और रामगंगा याद रखिएगा। गंगा की उत्तर से सहायक नदियाँ इतनी ही हैं, इसीलिए तो पानी ज़्यादा रहता है जी, कितना सारा सहायक है। और सबके सब नेपाल और उसका बृहद हिमालय से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा गंगा नदी यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक। तो सिंधु अपवाह तंत्र हो गया, गंगा अपवाह तंत्र हो गया। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र देखो, देखिए तो ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र को थोड़ा समझ लेते हैं।
ध्यान दो, देखिए ये हमारा है मानसरोवर, याद है मानसरोवर, सरोवर। तो मानसरोवर से एक नदी निकलेगी, ठीक है, सांगपू के नाम से। क्या नाम से? सांगपू। ठीक, यहां पर इसका नाम क्या है? सांगपू। ठीक, यहां पर आपको याद करिए, बताया था एक हमारे यहाँ, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश आएगा। क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते इसका नाम पड़ेगा, दो इसकी सहायक नदियां हैं, दिहांग दिबांग। क्या नाम पड़ेगा? दिहांग दिबांग। सुनते चलना ना। इधर क्या नाम है इसका? सांगपू। क्या नाम है? सांगपू। चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपू कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग कहते हैं। दिहांग दिबांग एक्चुअली सहायक नदी है, फिर भी दिहांग दिबांग बोलते हैं इसको। ठीक, और ये पहाड़ी का नाम है नामचा परवा। नामचा परवा, तुजू पास। सुनिए ना, लिख लेना, मैं एक बार सुन लो फिर आराम से लिखना। देखो, सबसे पहले ये हमारा कौन सा हो गया? मानसरोवर। ठीक है, और यहाँ से निकलती है सांगपूनम से। यहाँ पर देखो, अब चूंकि इसको एंटर करना है यहाँ ना, तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि मैं पूरा मतलब कोचो मोचो हो जाता है। ये पूरा क्या है? हिमालय है। तो यहाँ से घुसना है तो कैसे घुसेगी? तो एक पर्वत है यहाँ पर, पर्वत याद करो, हिमालय का नंगा पर्वत यहाँ बताया था, और यहाँ से क्या बताया था? नामचा पर्वत। यहाँ तक विस्तार है उसका। और जैसे नीचे आओगे तो इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इधर वाले पहाड़ी को? अराकान यूमा। याद है? तो यहाँ वाला जो कोंटा वाला पहाड़, इसका नाम है नामचा परवा। तो नामचा परवा से एंटर करना है, तो कैसे करेगी? तो उसको क्या है? काटने के लिए चाहिए, और काटेगा घाटी बनेगा, यानी पास बनेगा। पास मतलब दर्रा बनेगा। दर्रा मतलब वही होल रहता है, तो दर्रा बनेगा। तो तुजू पास बताया भी होगा, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा से एंटर करेगी। अरुणाचल प्रदेश में नामचा परवा पहाड़ी को क्रॉस करके आती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आएगी, इसका नाम बदल जाएगा, दिहांग और दिबांग पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? दिहांग और दिबांग। सहायक नदियां हैं, उसी के नाम पे दिहांग और दिबांग हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आसाम, सुना ना, आसाम में आएगी, इसका नाम पड़ेगा ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ेगा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अभी तो ये कुछ भी नहीं, इसके बाद और आगे आएगी। ठीक, इसका नाम आगे चल के क्या पड़ेगा? जमुना नाम से पड़ेगा। अच्छा, गंगा का नाम क्या था यहाँ पर? हाँ, बांग्लादेश में पद्मा। ठीक है, और इसका क्या नाम था? जमुना। क्या नाम था? और दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा? मेघना। ठीक है, देखो, ठीक है, इस तरह से इसके कितने सारे नाम हो गए कि नहीं? 1 2 3 4 हो गए, हो गए, 5 हो गए नाम। नहीं हुआ जी? सबसे पहले चाइना में क्या नाम पड़ेगा? चाइना में सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग। आसाम में ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद आपका लास्ट आपका बांग्लादेश में जमुना। और उसके बाद जब मिल जाएगी अब गंगा नदी से क्या बोलेंगे? तो मेघना बन जाएगा। देखो, बहुत आसान है, उतना कठिन नहीं है। जब गंगा नदी से मिल जाती है तो मेघना कहलाती है। ठीक है, और मेघना को हम गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। ये नाम को याद रखना ना। 2900 कितना किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई, टोटल लंबाई। ठीक है, भारत में, चलो अब धीरे धीरे इसका पूरा डिटेल करते हैं। यांगयाक दर्रा है, यांगयाक। कौन सा दर्रा? यांगयाक। यांगयाक दर्रा, यांगयाक दर्रे से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर आपका तिब्बत के पठार से निकलती हुई, ठीक, यहाँ से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, आसाम में जाती है, उसके बाद फिर बांग्लादेश में जाती है। अब सुनना ना, बता रहा हूँ कुछ स्पेशल बात। ये जब यहाँ से निकलती है ना, तो इस पर इतना पानी रहता है ना कि हमारी जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा भी ना बता रहे हैं इंक्लूडिंग, उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पानी, ठीक है, जल प्रवाहित करने वाली, मतलब समुद्र में सबसे ज़्यादा अगर जल छोड़ने वाली कोई नदी है, अगर नापे तो ये ब्रह्मपुत्र आएगा। समझ पा रहे हो? जैसे पानी उड़ेलते हैं ना, जैसे सारी नदियाँ क्या कर रही है? समुद्र में पानी डाल रही है ना, फिर भी उसका खारापन दूर नहीं हो रहा है। समझो बात को, होता ना जी। मतलब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि चाहे वो कितनी भी अच्छी संगति में रहे, चाहे उसको कितना भी समझाओ, है ना, उसकी मूल्य प्रवृत्ति नहीं जाती।
ठीक है, व्यवहारिक चीजें बता रहा हूँ। देखो वैसी समुद्र, कितनी सारी नदियां, कितनी सारी मीठे पानी की उसके पास छोड़ते हैं, फिर भी उसका खारा बन जाता है क्या? इससे सीख मिलता है कि सीखा जो बताने वाला वो मूर्ख, ठीक है, अपने समझ जाना चाहिए कि नहीं समझेगा सामने वाला। कैसे यार समझ तो रहे होगे, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना, किसकी? अरे समाज की बात कर रहा हूँ हाँ, वो तो आप लोग समझोगे ना किसकी बात कर रहा हूँ। आपके जीवन में ऐसे कोई होंगे ना, तो ये मैं सीख दे रहा हूँ, यहाँ से सीख लो ऐसे बोल, ठीक है। क्या है नदी का भी देखो, नदी का स्वरूप कैसा है? मीठापन। वो हमेशा हमेशा समुद्र को क्या करती है? मीठा करने की कोशिश करती है। गंगा नदी आ रही है, महानदी आ रही है, कृष्णा आ रही है, आपका कावेरी आ रही है, सब कोशिश कर रहे हैं कि मीठा हो जाए, मगर समुद्र की मजाल है जो अपना मूल प्रवृत्ति बदले, ठीक है, वो बदलता ही नहीं। तो क्या करें, मगर ये अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है, ठीक है, जो आपका काम वो करना चाहिए, ठीक है। आप समझा सकते हो समझाओ, बाकी वो दुनियादारी वो समझे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नदियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे ज्यादा जो वाटर है वो छोड़ती है समुद्र में, पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात, इसी को आसाम का शोक कहते हैं, ठीक है। आसाम का क्या बोलेंगे इसको? शोक, ठीक है। अरे देखो अभी भी देखना, हर साल का यही रोना है ना, हर साल का रोना है ये ना, एकदम ना, मतलब बहुत बाढ़ आता है ना। मतलब आसाम वाले लोग कैसे सह लेते हैं, मतलब उन लोग को आदत हो गया लगता है, जैसे मतलब हर साल आना है, हाँ ठीक है ये तो बाढ़ है, कुछ नहीं होता, ठीक है। घर टूटता, हर साल आसाम में बाढ़ आता है, हर साल कितने घर बर्बाद होते हैं, तो आसाम का शोक कहते हैं। बिहार से भी ज़्यादा त्रासदी होती है आसाम में, ठीक है, फिर आसाम खड़ा होता है। तो ये याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और सुनो, देखना ना, आसाम में ना, आसाम में एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम है मांजुली। क्या नाम है? मांजुली। सुने हो क्या मांजुली? आमो दामिना छिन छिन छिन, वही वाला मांजुली है ना, भूल भुलैया नहीं था, है ना, वही वाला मांजुली। तो मांजुली का था यार वो, तो है ना, मांजुली मांजुली बोल रहे, मांजुली का था, ये मांजुली है, ठीक है। नहीं गिरेगा, बारिश नहीं होगा मांजुली, ये बोले बारिश होगा, पायल बाजेगा। मांजुली है ना, मांजुली द्वीप। ये मांजुली द्वीप ना नदी के बीचों बीच है, जैसे हमारे यहाँ मधुकू द्वीप है ना, मधुकू द्वीप, तो मधुकू द्वीप शिवनाथ मनियारी वाला है। तो मांजुली द्वीप याद रखेगा ब्रह्मपुत्र के बीच में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखो समुद्र में द्वीप तो होते हैं, जैसे आपको देखोगे तो श्रीलंका भी है, अंडमान निकोबार भी है, ठीक है, आपका ग्रीनलैंड भी द्वीप ही है, मगर समुद्र में है। नदी पर अगर द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व में? मांजुली द्वीप, नदी द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अपने आप में एक जिला है, ये जिला है, मांजुली एक जिला है, मतलब इतना बड़ा द्वीप है ना कि एक जिला है, समझ लो। सोचो रायपुर है ना, तो रायपुर एक जिला है ना, उतना ही बड़ा है ये, और पूरा ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच है। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी था, सब खत्म हो रहे हैं। बाकी याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात हो रही है ना, यहाँ पर अंडरलाइन करना, नदी द्वीप, नदी द्वीप, ओके। ठीक, आगे बढ़े। अब सुनो, एक और चीज बता रहा हूं, ये हमारा आसाम और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक ब्रिज बना है, ठीक है, ब्रिज है, ब्रिज, पुल है ना, पुल, ठीक है। इस ब्रिज का नाम मैं बता रहा हूँ, इस ब्रिज का नाम है धौला सादिया। क्या नाम है? या और क्या नाम से जानते हैं? भूपेंद्र हजारिया। क्या बोलते हैं? भूपेंद्र हजारिया, ठीक है। और क्या नाम से जानते हैं? धौला सादिया, भूपेंद्र हजारिया, और एक और नाम है आपका, ठीक, जगह का नाम है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ये जो ब्रिज है, एक ही ब्रिज है, नाम अलग अलग है। ये ब्रिज भारत का अभी वर्तमान में सबसे लंबा ब्रिज, 9.2 किलोमीटर का, ठीक है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ना, सड़क, ठीक है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, ठीक है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिया धौला सादिया ब्रिज। कौन सा ब्रिज? धौला सादिया ब्रिज, ठीक है। एक और नाम क्या था इसका?
बोगीबिल, बोगीबिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोगीबिल। एक्चुअली बोगीबिल से चालू होता है इसलिए, ठीक। तो बोगीबिल धौला सादिया ज़्यादा जानते हैं। भूपेन हजारिका वहाँ के गायक थे ना, उन्हीं के नाम पे डेडिकेट किया है, मोदी जी ने उद्घाटन किया था इसका। ये अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, देखो बता रहे हैं। हमारे इससे पहले ना ये बिहार है ना, बिहार में एक पुल था जिसका नाम है गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु। वो सबसे बड़ा हुआ करता था, पुरानी बुक में आपको ये मिलेगा। मगर वर्तमान में अगर देखोगे तो ये वाला धौला सादिया भूपेन हजारिका ब्रिज भारत का सबसे बड़ा नदी ब्रिज है, जो अभी वर्तमान सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक। इसमें एक और याद रखिएगा, चलिए, ठीक। देखो हमारे यहाँ आसाम से लेकर यहाँ से यहाँ तक ना वाटर हाईवे बताए हो क्या आप लोग को? वाटर हाईवे नंबर 1 बताओ तो। हुबली बताया ना, ये दूसरा वाटर हाईवे नंबर 2, ठीक है। ये आसाम से जाएगा, ये आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल तक, एकदम बॉर्डर पास, ठीक है। हाँ, कहाँ से? धुबरी, हाँ आपका धुबरी से सादिया, धुबरी से सादिया, ठीक। याद रखिएगा, आसाम से लेकर यहाँ तक जाती है। इस पे हम लोग क्या चल रहा है, नेशनल वाटर हाईवे है हमारा दूसरा नंबर का। जैसे हमारे यहाँ है ना कोंटा से कहाँ तक? पूनावरम तक 36 किलोमीटर, वैसे ही यहाँ पर भी है धुबरी से सादिया, धुबरी सादिया वाटर हाईवे नंबर 2, ठीक है। सादिया से धुबरी है एक्चुअली, सादिया से धुबरी। ये हमारा याद रखना आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में। यहीं पर ना एक मणिपुर से एक नदी आती है, यहीं पर आपका पड़ेगा सूरमा घाटी। कौन सी घाटी? सूरमा घाटी, याद रखिएगा। इसको भी कभी कभी पूछ लेता है, सूरमा घाटी कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है एक तो, हाँ। सूरमा घाटी आपका बराक नदी है, ठीक है। कौन सी नदी? बराक। कहाँ लिख दूँ? यहीं लिख देता हूँ, बराक। बराक नदी मणिपुर से आती है इसमें मिलने के लिए, और यहीं पर मिलेगा कौन सा आपका? सूरमा घाटी। बराक नदी ना, याद रखिएगा, बराक मणिपुर से आ रही है बराक नदी, और यहीं पर मिलेगा सूरमा घाटी। किस कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र के पास में, ठीक। इतना आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ना, बस, ठीक, ओके। आगे बढ़े। नेक्स्ट अब देखिए तो हमारी इंपॉर्टेंट उत्तर भारत की नदियां हो गई, गंगा नदी, सिंधु नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें हमेशा पानी रहता है। इसके आगे अगर बढ़े, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील तिब्बत के पठार से चेमांग पुंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर बहती है, और बाकी जो डिटेल मैंने बताया है वो, ठीक है। ये बेसिक आपका पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ जाऊँ। अब सुनो तो, देखो अरब सागर की नदियों की अगर बात करें, ठीक, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहीं पर बता रहे हैं। देखिए अरब सागर ये है ना, ये वाला क्या है? अरेबियन सी, और उधर वाला क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो देखो सबसे पहला नदी इधर से कौन सी आ जाएगी? नर्मदा। कौन सी आ जाएगी? एक। दूसरी कौन सी आ जाएगी? ताप्ती। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आता होगा, ये नर्मदा ताप्ती सुना होगा, नर्मदा ताप्ती। उसके बाद देखो इधर, ठीक, नर्मदा ताप्ती, जुआरी मांडवी। कौन सी? जुआरी मांडवी, ठीक है। उसके अलावा आपका नर्मदा हो गया, माही हो गया, माही तो अलग नदी है, अलग से बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाएगा आपका पेरियार, हाँ पेरियार, हाँ शरावती, ठीक है। देखो, ठीक, देखो सुनो, आप पहले समझना, फिर इसको लिख लेंगे अपन, बना लेंगे। देखो सबसे पहला कौन सा है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अमरकंटक जानते हो? अमरकंटक, सावन भी चल रहा है ना, घूम के भी आ सकते हो चाहो तो, ठीक है। देखो पेपर पर चल देना, और क्या। देखो अमरकंटक में ना शंकर जी, क्या होता है जब सती जी का देहावसान होता है ना, सती जी मरते ना, सती, तो क्या होता है, शंकर जी बहुत क्षुब्ध रहते हैं, और वो ना शांति खोजते हैं, क्योंकि वो विष्णु जी उनको वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, सती जी का सब देह ऐसे फैल जाता है, तो बहुत क्षुब्ध रहते हैं और बहुत ही दुखी रहते हैं, ठीक है। आखिर पत्नी एक्सपायर हुए, देखो कितना माया है, ठीक है। बेचारे क्या करे, फैमिली प्रॉब्लम सब जगह है, भगवान जी में भी है फैमिली प्रॉब्लम। हंस कह रहे हो, सच से बोल रहा हो तो गलत थोड़े हो रहा हूँ। अब फैमिली प्रॉब्लम, अब माया करते थे यार भारी, एक्सपायर हो गए। अब
अब क्योंकि देखो दुनिया देख रहा है उनको, फेमस रहेगा तो देखेगा ही, तो छुप के रोना चाह रहे थे। तो वो आते हैं अमरकंटक की पहाड़ियों में, सच बता रहा, घटना है। कहाँ आते हैं? अमरकंटक की बात। और अमरकंटक की पहाड़ियों में तपस्या करते हैं, और तपस्या करते हुए उनके अब माया तो माया है, ठीक है, समाधि में जाते फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आंसू निकलते हैं, 2 आंसू निकलते हैं, ठीक है, 2 ही आंसू निकलते, कितना कंट्रोल करेंगे। और देखो जानते हो ना पानी, शंकर जी जहाँ पानी, तो 2 आंसू जो है 2 नदियों के रूप में निकलते हैं। देखो इतना मतलब, और दो रो दिया रहता है ना, पूरा बह जाया रहता है भारत। मतलब भगवान जी लोग का भी मतलब, वो लोग भी सोच समझ के मतलब, और रोक लिए होंगे ना कोई लोग, है ना, अरे मत मत प्लीज मत रो, 2 में तो इतना हालत खराब है। 2 नदी कौन कौन से बता रहा हूँ, एक तो सोन नदी है और एक आपका नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी चूंकि शंकर जी के अश्रु से निकले, इसीलिए राम जी क्रॉस नहीं करते उसको, बात को समझना। देखो बता रहा हूँ आपको, एक जनश्रुति है, क्या बन रहा है, अब एक भी देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपको बताया था, कहाँ पर है आपका अयोध्या, यहाँ है, और नर्मदा नदी निकली है ऐसे, ठीक है। तो राम जी इधर से क्रॉस नहीं करते, राम जी आते हैं यहाँ सीतामढ़ी, और उसके बाद इधर से जाते हैं, नर्मदा जी को क्रॉस नहीं करते, ओके। तो ये नर्मदा जी ऐसी रहती, देखो ना जी, और हमारे यहाँ ना सीतामढ़ी याद है, यहीं से एंटर करते हैं, उसके बाद फिर हमारा राम गमन पथ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि इधर आते होते इधर पूरा ऐसे घूम के जाते हैं। तो ये नर्मदा जी चूंकि उनकी वो लगेंगे ना, शंकर जी के माथे से निकले, रोने से निकली है, तो बेटी के बराबर हो गई, तो नहीं वो करते हैं, ठीक है। तो देखो नर्मदा जी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। नर्मदा और सोन 2 कौन है? शंकर जी के अश्रु है। सोन नदी जाके गंगा में मिलती है, और नर्मदा नदी कहाँ मिलती है? तो आपका अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहने वाली, ठीक है, मतलब पश्चिम ना, समझ रहे ना, बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, 1365, ठीक। अभी बताऊंगा, अभी रुको ना, लिख दूंगा उसको। तो नर्मदा नदी पहला हो गया। दूसरा उसके बाद कौन से हो जाएगी? आपका ताप्ती नदी, ठीक है, बैतूल जिला से निकलती है। तो चलो सबसे पहले नर्मदा नदी को निपटाते हैं। 13-12 है, थोड़ा 1365 नहीं, 13-12, 1365 उसका है, यमुना का है। ऐसी बना देता हूँ, ये है नर्मदा, क्या है, कहाँ से निकली है? अमरकंटक, ठीक, अमरकंटक से निकली है। और याद रखिएगा कितनी है इसकी लंबाई? 13-12 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पर परियोजना है इंदिरा सागर और आपका गांधी सागर। और जैसे ही गुजरात पहुँचोगे, ठीक है, गुजरात में हमारे कौन है? सरदार सरोवर, सुने हो क्या? आया था ना कभी पेपर में, ये है ना, पेपर में भी आ चुका है। सरदार सरोवर, सरदार जी कहाँ है मिलेंगे? वही तो गुजरात में मिलेंगे ना, तो सरदार सरोवर, ठीक। नर्मदा नदी याद रखनी आप। हमारा क्षेत्र पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हमारा छत्तीसगढ़ टच होता है। देखिए ये छत्तीसगढ़ भी थोड़ा पढ़ते रहिएगा ना। हमारे छत्तीसगढ़ का ना 0.5%, मतलब आधा % ये नर्मदा अपवाह तंत्र में आता है, पता है ना, ठीक है। बंजर और ताड़ा, ठीक है, 2 नदियां हैं, बंजर और ताड़ा, ठीक है। तो ये 2 नदियां हमारी नर्मदा नदी में जाकर मिलती है, 0.5% है बस। तो छत्तीसगढ़ का जो है हमारा कवर्धा जो है ना एरिया, कवर्धा जो है, ठीक, थोड़ा छत्तीसगढ़ भी देख लिया कीजिए कभी कभी। ये देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला कवर्धा वाला एरिया, कवर्धा वाला एरिया किस में आता है? तो नर्मदा नदी में आता है। 0.5%, केवल और केवल 0.5%। और कौन कौन सी नदी है? बंजर और ताड़ा, 2 नदी है ना। ताड़ा मतलब मारेंगे तो बंजर ही हो जाएगा, है कि नहीं? ताड़ा तो ताड़ा और बंजर किसकी है? तो नर्मदा, ठीक। इस तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पहला। दूसरा अपभ्रंश घाटी में बहती, देखो ना, यहाँ पर है आपको ऊपर में विंध्याचल पर्वत, और नीचे में क्या पड़ेगा आपका? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? और बीच में भ्रंश कर, देखो हमारा, आपको देखोगे ना, भारत का ढाला ऐसे है, तो कैसे बह रही जी? वैसे है कि नहीं? हमारा ढाल ऐसे है ना, भारत का ढाल ऐसे है पूरब की साइड, मगर बह किधर रही है? उधर। तो कैसे बह रही है? तो देखो मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे ना, ये देखना, ये उंगली बता रहे ना, अब इसी उंगली में ना ये जो है ये इस तरह से कर दिए, तो देखो अब नदी यहाँ से बह सकती है कि नहीं बह सकती? सिंपल सा इसी में समझ लो। ये अब इसका तो नदी बह सकती है ना,
तो ये तो ढाल तो ऐसे है, मगर ये अपभ्रंश घाटी, मतलब बोलते हैं रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको, मतलब ये घाटी धसी हुई है, इसलिए ये नदी यहाँ से बह के निकल जाती है। ओके, तो इस ऐसा जगह फंसी हुई है ना कि वो क्या होता है, इसका ढाल क्या होता है, नीचे हो जाता है। बाकी तो भारत का ऐसे। ओके, तो अपभ्रंश घाटी में बहने की वजह से क्या होते हैं, ये पश्चिम की ओर बहती है। और आप याद रखिएगा, हमारे यहाँ सरदार सरोवर, इंदिरा और गांधी सागर क्या है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ये नर्मदा नदी पड़ेगा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। अनुवर्त बताया तो नहीं आया कल क्या? अनुवर्ती नदियाँ वैसी होती है जिसका उद्गम हिमालय से पहले हुआ है। ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती है। ठीक है, उसके बाद पूर्ववर्ती नदियाँ वैसी होती हैं जो ना आपका जो ढाल की विपरीत दिशा में बहती हैं, और प्रत्यानुवर्ती होती है जो समकोण पे काटती हैं। हाँ, समकोण पे काटती हैं। ये समकोण पे कहाँ काटती, कहाँ है तो सीधा जाके मिल रही। सोन नदी जैसे हो जाएगी, सोन नदी 90 पे काटती है ना, वो आपकी प्रत्यानुवर्ती आ जाएगी। ठीक है, बताया था कल वैसे। ठीक, देखो अनुवर्ती क्या हो जाएगी, जो नदियाँ समान ढाल की दिशा में बहती हैं अनुवर्ती कहते हैं, ढाल की दिशा में बहेगी। ठीक है, परवर्ती नदी अपने मुख्य धारा के समकोण पर मलती, परवर्ती कहलाती, परवर्ती। और प्रत्यानुवर्ती हिमालय पर्वत के निर्माण के पूर्व हुआ ना, ध्यान देना। तो पूर्ववर्ती नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ और परवर्ती नदियाँ। तो फिर बोल देता हूँ, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और परवर्ती समान ढाल की ओर बहेंगी। अनुवर्ती क्या हो रही, हिमालय से पहले, और प्रत्यानुवर्ती क्या हो, परवर्ती हो गया समकोण पे काटती। ओके, समकोण को ऊपर काटेगी, उसको क्या बोलेंगे, परवर्ती नदी। तो ये कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, उसको भी याद रखें। ठीक, आगे बढ़े। एक हो गया, इसके बाद देखो दूसरी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। ठीक, देखो कहाँ से निकली है, नर्मदा की जुड़वा बहन कहते हैं जी इसको, क्या बोलेंगे, जुड़वा बहन बोलते हैं। नर्मदा और ताप्ती को क्या बोलेंगे, जुड़वा बहन। देखो यहाँ से निकली ये और यहाँ से निकलती ये, तो देखो साथ में ये ताप्ती। मुल्ताई की पहाड़ी, क्या नाम है, मुल्ताई की। भारत का मैप नहीं है क्या अपने पास? देखो छत्तीसगढ़ ही बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से हमारे कौन सी निकली है, बस यही बाजू में बैतूल जिला है, बैतूल। ठीक है, कौन सा जिला है, बैतूल। तो बैतूल जिले से निकलती है मुल्ताई की पहाड़ियों से। ठीक है, मुल्ताई की पहाड़ी, जिला कौन सा है, बैतूल। मुल्ताई, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। दो नदियाँ हो गई। ठीक, उसके बाद यही दो नदियाँ हैं मुख्य जो हमारे पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा बाकी छोटी छोटी नदियाँ, देखो एक नदी है माही नदी। माही नदी सुने हो? हाँ, माही नदी के बारे में पूछा हुआ है। तो माही नदी हमारे यहाँ कर्क रेखा जानते हो क्या, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। लिख ले रहो, पूछता है माही नदी क्या है, कर्क रेखा काटती है। ठीक, पहला कौन सा बता रहा हूं, माही। कर्क रेखा को 2 बार काटती। देखो ऐसे याद रख सकते हो, माही भाई ने 2 वर्ल्ड कप जिताया है ना, 2 वर्ल्ड कप जिताया ना जी, T20 वाला भी और वर्ल्ड कप भी। तो माही कर्क रेखा को 2 बार काटेंगे, वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, एक और नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी, ठीक है, लूनी नदी गुजरात में मिलेगी आपको। ये ना कच्छ, सुने हो कच्छ, कच्छ के रण में गुम हो जाती है। क्या जाती है, मतलब ऐसी नदी है जो मतलब अपने गंतव्य तक, समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, उसको क्या बोलेंगे, कौन सी नदी, लूनी नदी। लूनी, कच्छ के रण में गुम हो जाने वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी। याद रखिएगा, माही नदी और लूनी नदी। ठीक, देखो यहाँ पर मैं सूरत बताया, सबसे पहले नर्मदा नदी बताया। ठीक है, नर्मदा नदी में बहुत, मतलब नर्मदा नदी के पढ़ो ना तो अपने आप में, जैसे पता है महानदी, तो अपने आप में जहाँ से चलती है वहाँ तक आखिरी तक एक से एक पर्यटन स्थल। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है, आपका भेड़ाघाट जलप्रपात है, सुने होंगे भेड़ाघाट जलप्रपात। ठीक है ना जी,
इधर जगह होगा तो मिला होगा रास्ते में। उसका देखो जैसे ये जाओगे ना आपका ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी सूरत से है, सूरत जहाँ पर पूरा आपका लग्जरी आपका ये बनता है, ज्वेलरी वगैरह बनता है, एक्सपोर्ट होता है पूरा। तो सूरत शहर जो है किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी। ओमकारेश्वर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आप सूरत याद रख लो, सूरत कम से कम कहेंगे मतलब तट पे शहर पूछा जाता है। सूरत शहर कौन सी नदी तट पर है? तो ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी, बस इतना। देखो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? क्या हुआ? किसका? अरे इसको पूछ रहा हूँ कहाँ तक हो गया। देखिए हम लोग यहाँ तक कर लिए ना, ये वाला ये हो गया। इधर एक दो नदियाँ और बता दिया, एक तो लूनी नदी बताया, पहुँच नहीं पाती है समुद्र तक, है ना, कच्छ के रण में क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। और एक कौन सी नदी थी? माही नदी, 2 बार काट दी। अब सुनो, इधर 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 आना है ना जी, अरब सागर वाला। तो ये देखो एक नदी है आपकी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। पहले सुनना, ठीक है? गोदावरी नदी, कौन सी नदी? दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मैं लिखूंगा सबको। सुनो, गोदावरी नदी का उद्गम जो होता है, ठीक, नासिक से होता है। कहाँ से होता है? कहानी ये है कि जब राम जी वनवास की ओर जा रहे थे, वनवास में थे ना, तो वो वहाँ पर बहन मिल गई आप लोग की वहाँ, ठीक है, रास्ते में जगह पे, ठीक है। और उसका ना लक्ष्मण जी ने नाक काट दिया, शूर्पणखा। कौन मिल गया? शूर्पणखा। और जहाँ पर नाक काटे ना, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया है? नासिक। ऐसे याद रहेगा आपको, वो नासिक जगह नाम क्यों, सब जगह का नाम है। जैसे रायपुर क्यों पड़ा है? तो रामचंद्र देव ने बसाया इसलिए रायपुर नाम पड़ा है, समझ रहे ना? हर चीज का नाम। वो बिलासपुर क्यों पड़ा है? बिलासाबाई केवटिन के नाम पे पड़ा है, ओके। मछली मारती थी, उसको मार दिए, ठीक है, तो क्या हो गया? उसके नाम पे यादगार के रूप में बिलासपुर कर दिए। जा, समझ गए बात को? रतनपुर क्यों पड़ा है? रत्न देव ने बसाया इसलिए पड़ा। वैसे ही वहां पर शूर्पणखा का नाक काटा गया है, ठीक है, इसे उसका नाम क्या पड़ा है? नासिक। नाक को शिक, है ना? तो ये नासिक याद रखें। नासिक में ना एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकम की पहाड़ी। क्या नाम है? त्र्यंबकम, है ना? पढ़ता है ना ऐसे, त्र्यंबकम यजाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक वंदना मूर्ति मोक्षा मामृतम स्वाहा, ठीक है। अब अकाल मृत्यु नहीं होगा आपको, ठीक है? वो अरे सच में वो अकाल मृत्यु का महामृत्युंजय मंत्र है वो, पता? मतलब इसका जब मतलब मैं कहना चाहता कि मैं पहाड़ी याद करवा रहा था, ठीक है, मंत्र याद है, अच्छी बात है, ठीक है। अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति आस्था श्रद्धा रखनी चाहिए, ठीक है। हम लोग को भी ज़्यादा रखनी चाहिए वैसे आस्था श्रद्धा को, बाकी आप लोग भी रख सकते हैं, ठीक। अरे पूजा पाठ की बात कर रहा हूँ, पूजा करनी चाहिए बोल रहा हूँ। देख मैं सुनो, त्र्यंबकम की पहाड़ी बता रहा हूँ। त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ये मुद्दा की बात। कहाँ, कौन सा जिला है? नासिक। और जैसे ही नासिक बोलेंगे तो आपको महाराष्ट्र याद ही हो जाएगा, महाराष्ट्र नासिक में ही पड़ता है, ठीक है। तो नासिक से निकलती है, पहाड़ी के नाम है क्या है? त्र्यंबकम की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? त्र्यंबकम पहाड़ी। 1465, ठीक है, 14 उसकी लंबाई है। हमारे यहाँ दक्षिण में मतलब आपका नर्मदा सॉरी गंगा नदी के बाद सबसे ज़्यादा सबसे लंबी नदी जो दूसरे में गोदावरी ही आती है, ठीक है। दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी नदी दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा मतलब होती है ज़्यादा इसका फ्लो नहीं होता है, नॉर्मल नदी, ठीक है। तो अब लिखूँ यहाँ पर, ये जो नदी है क्या नाम है इसका? कहाँ से निकलती है? पहले नासिक महाराष्ट्र, पहाड़ी क्या है? त्र्यंबकम, ठीक है। गोदावरी चल रहा है ना, ठीक। लंबाई कितनी है? 1465, ठीक है। 1365 आपका किसका? यमुना का, ठीक है। 1465 दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, या तो फिर क्या बोलते हैं इसको? बूढ़ी गंगा। देखिए याद रखना, सुनना ना, ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है। दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो गोदावरी वो आती है, अब वह कावेरी नदी आती है। और दक्षिण की गंगा बोलेगा तो ये आएगी कौन सी? गोदावरी। देखो होता क्या है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी देखना, कई बार मैंने देखा है, अक्सर किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो अपने अस्थियों को लेकर, अपने तो ही मतलब जिसकी होती है उसके दूसरे लोग अस्थियों को लेकर जाते हैं कहाँ पर? प्रयागराज में बहाने के लिए जाते हैं ना, ठीक है। जो लोग समर्थ नहीं होते वो हमारे यहाँ शिवरी नारायण जाते हैं महानदी में बहाने के लिए, ठीक है। संगम है ऐसे करके,
वैसे ही साउथ के लोग जो हैं वो गोदावरी जाते हैं, इसीलिए गंगा बोलते हैं जी, अस्थि विसर्जन करने के लिए। और जो एकदम नीचे वाले लोग हैं ना, वो कहाँ, कावेरी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कावेरी। तो याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा बोलेगा तो गोदावरी मानना, दक्षिण भारत की गंगा बोलेगा तो कावेरी आएगा। कावेरी आने वाला हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में याद रखिएगा पोचमपात परियोजना है आपका, वेनगंगा, पेनगंगा, मालप्रभा, घाट प्रभा, ठीक है, इंद्रावती, सबरी, ये सब सहायक नदियां हैं। बताऊं? ये नदी देखो एक बार, देखो पेनगंगा, यहाँ पर वेनगंगा, यहाँ पर इंद्रावती, सुने हो क्या? इंद्रावती कहाँ से निकलती है? इंद्रावती, इंद्रावती कोरापुट, हाँ कोरापुट उड़ीसा से, ठीक है। इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर है, ठीक। अगर छत्तीसगढ़ में अच्छे से पढ़िएगा इसको पूरा, ये जो जगह है यहाँ पर, इसका जगह का नाम है, आपको शायद पढ़ाया भी होगा, ठीक है। कौन सा है? देखो ऊपर में था गिरला और नीचे में क्या था? भद्रकाली। नीचे कौन है? नहीं पढ़ाया क्या? भद्रकाली पढ़ाया हूँ, याद नहीं आपको? भद्रकाली हमारा आपका भद्रकाली नामक जगह पर इंद्रावती के साथ क्या होती है? मिल जाती है, मतलब गोदावरी मिल जाती है। हमारे यहाँ जो बस्तर का पूरा बस्तर संभाग है वो किसके अपवातन में आता है? तो गोदावरी, बहुत इंपॉर्टेंट, गोदावरी अपवातन में आता है। कौन सा? हमारा बस्तर संभाग पूरा। और किसके माध्यम से आता है? तो इंद्रावती नदी के माध्यम से आता है, ठीक है, इंद्रावती नदी के माध्यम से आता है। इसके मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब तो हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। वेनगंगा में एक आपकी नदी मिलती है बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ। फुलझाड़ी पहाड़ी रामनंदगांव से आके मिल जाती है बाघ नदी, ठीक। तो इसको छोड़ा, बस मैं गोदावरी की बता रहा हूँ क्योंकि नेशनल चल रहा है ना, बस। मगर याद रखिएगा वेनगंगा इसकी सहायक है, पेनगंगा सहायक है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है। इंद्रावती की जो है इसकी मुख्य सहायक नदी है, और शबरी नदी, ठीक है, शबरी नदी भी है, कालाहांडी वाला, तो कालाहांडी शबरी नदी है। शबरी नदी पे आप जानते हो बहुत सारा आपका वाटरफॉल भी है। और यहाँ पर देखो इसी शबरी नदी पर कोंटा से लेकर कूनावरम, ये जो है कूनावरम तक 36 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर? वाटर हाईवे कितने किलोमीटर का है? हमारे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ याद रहेगा आपको, 36 किलोमीटर का वाटर हाईवे, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ओके। एकमात्र वाटर हाईवे जी। अरे नदी पे ना आप नाव लेके चलते सकते हैं, इतना पानी रहता है, ठीक। यहाँ पर सुनो ना, एक परियोजना है, इसका परियोजना का नाम है पूनावरम या कूनावरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूनावरम। ये जो परियोजना है ना गोदावरी नदी पे है। देखो इंद्रावती और सबरी का पानी पा गए ना, और ये प्रोजेक्ट अगर इसी का ना छत्तीसगढ़ विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है? इसका विरोध, छत्तीसगढ़ विरोध कर रहा है इस परियोजना का। क्यों? क्योंकि अगर ये टूटा उटा ना तो हमारा पूरा बस्तर संभाग पे इफेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से हमारे यहाँ ये आंध्र प्रदेश के साथ विवाद का मुद्दा है। कौन सा? पूनावरम प्रोजेक्ट, ठीक है। इतना आपको गोदावरी के में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नदी था ये। हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ कुंभ लगता है, पता है आपको? कुंभ 4 जगह लगता है। कितनी जगह लगता है? कहाँ लगता है? तो एक लगता है प्रयागराज में। कहाँ लगेगा? प्रयागराज। दूसरा लगेगा आपका हरिद्वार में। कहाँ लगेगा? हरिद्वार। तीसरा लगता है क्षिप्रा नदी तट पर उज्जैन महाकालेश्वर। और चौथा लगेगा आपका नासिक। ये देखो 4 जगह प्रयाग लगता है, मतलब हमारे कुंभ लगता है। तो 12 साल में वहाँ लगता है, क्या बोलते हैं, प्रयाग में। अब बाकी 6-6 साल में यहाँ लगता है। तो याद रखिएगा यही आपका गोदावरी नदी है, नासिक ना, नासिक में लगता है ना। नासिक में जहाँ सुदगम होता है वहीं पर आपका क्या कुंभ मेला लगता है, बहुत फेमस है। भारत में 4 जगह लगता है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ टच होता है तो छत्तीसगढ़ की नदियों को भी अच्छे से पढ़ लेना है, ओके। उसके गोदावरी के बाद अगली नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। यहीं पर बता देता हूँ, भारत में ही अगली नदी है कौन सी? कृष्णा। देखो कृष्णा नदी पे आपको याद रखना है, ये कहाँ से निकली है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कहाँ लिखूं? इधर लिख देता हूँ, ब्रह्मगिरी, महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ से निकली है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक।
कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से हुआ है। ठीक, इसमें एक इम्पोर्टेंट था, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कावेरी भवन आ रहा है। ठीक, एक जलप्रपात है इसमें जी, शिव समुद्रन जलप्रपात। अच्छा कावेरी, सॉरी कावेरी में है वो। हाँ वही बता रहे थे ना, मूसी नदी, तुंगभद्रा। सुनो ना, हाँ इसमें ना इसकी सहायक नदियाँ थोड़ा सा देख लो, भीमा, नागार्जुन बांध पे आपका मूसी नदी है और तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, कोयना भी है, मूसी नदी, तुंगभद्रा, दो नदियाँ याद रखिएगा इस पे। देखो एक नदी है कौन सी? मूसी नदी, ठीक है, और एक कौन सी है? तुंगभद्रा। ये आपको याद रखना है, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी। ठीक है, देखो मूसी नदी पे हैदराबाद शहर, कई बार पूछा हुआ है कि हैदराबाद शहर कौन सी नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर हैदराबाद, हैदराबाद। ठीक है, और मूसी नदी किसकी सहायक है? तो कृष्णा नदी की। और तुंगभद्रा नदी आप जाने, तुंगभद्रा नदी हमारी हिस्टोरिकल नदी है, यहाँ पर बहुत सारे युद्ध लड़े गए। ठीक है, इतिहास में कभी आप पढ़िएगा। ठीक है, हमारे यहाँ ना तालीकोटा का युद्ध हुआ था, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं उसको। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे तो तुंगभद्रा नदी के तट पर के आसपास ही होगा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोलते हैं भारत का सबसे खतरनाक युद्ध, सबसे ज़्यादा नरसंहार जो हुआ था यहीं आसपास हुआ था। तो तुंगभद्रा नदी आपको इंपॉर्टेंट, तुंगभद्रा नदी याद रखेगा। ठीक है, हम्फी, सुनिए हम्फी, ये सब ना कभी कर्नाटक वगैरह जाओगे तो आपको मिलेगा। तो ये मूसी नदी याद रखेगा, हैदराबाद शहर है, और तुंगभद्रा नदी याद रखेगा। बस सहायक बताया, नदी पढ़ रहे ना अभी तो। ठीक है, क्योंकि ना कभी ना कहीं ना टच होगा ना, इसलिए आपको याद आएगा, हाँ ये कभी पढ़ा था हमने। तो कृष्णा नदी की दो सहायक नदी, तुंगभद्रा और मूसी, बस इतना है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, सुनो तो एक और बताऊँ, यहाँ की नदियाँ जो है ना, ठीक है, जैसे कृष्णा नदी है, मौसमी नदी है, पानी नहीं रहता है, मतलब गर्मी पानी सूख जाता है। मगर एक और नदी बताऊंगा आपको, कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कौन सी नदी? इसका ध्यान सुना, रुको ना लिखना। ये मैं आपको मानसून पढ़ा चुका हूँ ना, अरब सागर से आता है ना, तो अरब सागर से आता है तो इस पे पानी मिला। ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी से जब लौटता हुआ मानसून आएगा तो पानी मिला। तो याद रखिएगा, ये जो कावेरी नदी है ना, इसमें ना दोनों साइड से पानी मिल जाता है। दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, कावेरी नदी। और ऐसी नदी जिसमें साल भर पानी रहता है उसको हम लोग भारत में बहुत मानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कावेरी नदी सदा नीरा है, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जहां पर हमेशा पानी रहता है, सदा नीरा है कावेरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी नदी, हमारे तमिलनाडु में बहुत मानते हैं जी। आपका मीनाक्षी मंदिर हो गया, आपका मदुरई सुने होंगे, मदुरई। ठीक है, ये सब आपकी कावेरी नदी के आसपास। ठीक, ठीक, देखिए कावेरी नदी थोड़ा बता देते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकली है? कावेरी नदी कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से। ठीक, आपका दक्षिण भागी गंगा। ठीक, सदा नीरा रहती है। सदा नीरा कहने का मतलब है हमेशा पानी रहेगा ना, सदा। देखो जो साउथ वाले हैं, केरल, तमिलनाडु, बोले और ऊपर नहीं आते, गोदावरी तक नहीं जाते, कावेरी नदी में ही विसर्जन कर देते हैं। कावेरी नदी बहुत पुण्य मानते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु उसमें ना कावेरी नदी बहती है और बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, कहाँ से निकली एक बार देख लेते हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, तालागढ़ किससे खुल रहा। ठीक है, कावेरी नदी, कृष्णा नदी कहाँ? ब्रह्मगिरी बता दिया क्या? ओहो गलत हो गया जी, सुधार लो थोड़ा। महाबलेश्वर है ये। ठीक, कहाँ है? महाबलेश्वर, वही तो बोलो, महाबलेश्वर महाराष्ट्र है ना, और ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। वही बोलो कैसे गलत हो जा रहा है। ठीक है, कौन सा जगह? ब्रह्मगिरी। सुधार लीजिए थोड़ा सा। आपका महाबलेश्वर, देखो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से होगा। ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मतलब कर्नाटक में, देखो यहाँ पर से ये साइड से निकलती है ना, ये आपका बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर आपको मिलेगा कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो कावेरी नदी का उद्गम हुआ, यही हमारी मुख्य नदी थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्रम से याद रखिएगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और इधर दो ठो बहने वाली कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है,
लास्ट। एक नदी थी पेरियार, कौन सी? पेरियार। एक नदी है जुआरी, कौन सी? और दूसरी है शरावती, शरावती। देखो ना जी, ये जुआ शराब ये सब कहाँ चल रहा है ना? नहीं चल रहा। देखो तो जुआरी, शरावती कहाँ, जैसे सुनते ही आ जाता है, पता चल जाता है कि साउथ में अगर कहीं जाओ तो ये सब कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा जी? गोवा है कि नहीं? गोवा में बहती है जी शरावती और ये जुआरी नदी। कहाँ मिलेगी आपको? गोवा। आँख मूंद के मार देना, कहाँ? गोवा। ठीक है, गोवा में क्या मिलेगी? शरावती और जुआरी। अरे जीवन रेखा कहलाती। ठीक है, तो जुआरी और शरावती गोवा और पेरियार नदी तमिल आपका केरला, केरला। बस ठीक है, बहती इसकी जीवन रेखा कहलाती है गोवा की, पणजी से हरीसी के तट पर है ना? घुमा है क्या? अच्छा, हाँ, तो हाँ वही वाला है ये शरावती। याद रखिएगा, हमारे यहाँ गोवा में बहती है। ठीक है, और शरावती है जुआरी नदी गोवा की क्या कहलाती है? गोवा में, मतलब गोवा में ज़्यादा निकली कर्नाटक से है, जुआरी तो गोवा से ही निकली है। ठीक है, याद रखिएगा शरावती, जुआरी और लास्ट आपका कौन सा होगा? पेरियार। कौन सा हो जाएगा? पेरियार। इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक, और कुछ? ठीक, तुंगभद्रा बता दिया ना, वैतरणी नदी, फैली नदी, बस इतना ही आपको पढ़ना था। इतना नदी को आप लोग पढ़ लेना। शरावती, माही। शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है, जुआरी नदी पणजी से है, जुआरी नदी के तट पर है, गोवा में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एक और है मांडवी नदी, बेलपान याद रहे तो ठीक है, मांडवी गोवा जी। एक और बता देता हूँ, मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी, ये भी गोवा। ठीक है, सब ये तीनों नदी कहाँ बहती है? तो गोवा में बहती है। कहाँ बहती हैं? गोवा में बहती। ठीक है, शरावती निकलती कर्नाटक से है ना? शरावती कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पश्चिम की ओर बहने वाली ये भी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा ताप्ती थी ना, उसके बाद पेरियार, जुआरी, शरावती और मांडवी, ये भी नदियाँ पश्चिम में ही बहती हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ, बहुत छोटी छोटी। मांडवी नदी भी कर्नाटक से निकली है। ठीक, बस इतना ही नदी तक हो गया। चलो, देखो लिखा हुआ है, ये पीडीएफ मिलता है ना आपको, मिल जाएगा सब लिखा। शरावती नदी देखो, कृष्णा, कावेरी, पला नदी। ठीक, लास्ट देखो तो एक चीज़ देखो, परियोजना बच गया। ठीक है, मैंने लिस्ट कर दिया, देखो याद करने वाली है सब चीज़ें, क्रम से है, एक बार देख लेना। देखो, चुखा, नीबू माजू, ठीक है, और किशन गंगा। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेगा? तो देखो, चूखा पना, नीबू माजू कहाँ मिलेगा? सिंधु नदी पर, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। ठीक है, उसके अलावा देखो किशन गंगा और तुलबुल में बताया था झेलम में। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा? बगली हाथ, सलाल और दुलहस्ती, दुलहस्ती कहाँ पर? चिनाब पे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद आपका थीन डैम और पोंग दोनों कहाँ मिलेगा? रावी और व्यास पर, पंजाब में। भाखड़ा नाग वाला जगह सतलज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक, और उसका नाफरा झाकरी पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सतलज पर पड़ेगा। ठीक है, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज याद करो, यहाँ से वो दोनों दो भागों में बांटती। ठीक है, गंगा पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद गांधी सागर याद करो, कहाँ पर बताए थे? चंबल। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? तो मंदसौर, मध्य प्रदेश। याद आ रहा है? ठीक, मैं शायद यहाँ पर नर्मदा बता दिया हूँ क्या? गांधी सागर याद रखिए, चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, जवाहर सागर कहाँ पड़ेगा? चंबल पे। महाराणा प्रताप सागर चंबल पे, ये कोटा राजस्थान दोनों जगह। क्लियर है? गांधी जी और इंदिरा जी कहाँ आएंगे? मध्य प्रदेश। और महाराणा और नेहरू जी कहाँ चले जाएंगे? राजस्थान। ऐसे करके बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस। ठीक है, बाण सागर परियोजना। उसका राजघाट परियोजना बेतवा पे है। और रिहंद परियोजना जानते ही हो, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ पड़ते हैं तो पता है। रिहंद आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, ये रिहंद पर। कहाँ है? रिहंद पर। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। इंदिरा सागर बताया था अभी नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर कहाँ पर है? नर्मदा नदी। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र। तो कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है, उसको एक बार देखो। कुछ तो मैंने बता दिया है, 5-10 तो बता दिया हूँ, कुछ 5-10 तो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप वो ना नदी पढ़ेंगे तो साथ साथ पढ़ लेंगे। पोचम पाट साउथ, अच्छा साउथ का नहीं बताया, एक बार देख लो। पोचम पाट पर ना गोदावरी पर,
नागार्जुन सागर कृष्णा पर, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अलमाटी कृष्णा पर, टिहरी बांध भागीरथी, याद करो उत्तराखंड, यही भूकंप आता है टिहरी बांध, ठीक है। काकरा पारा परियोजना और तवा परियोजना है तवा पर मध्य प्रदेश में, ठीक, बस इतना ही था ना। हाँ क्या बोले? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में, हाँ मध्य प्रदेश में, बॉर्डर के पास पड़ता है इसलिए लिखा गया है छत्तीसगढ़, ठीक है। तवा परियोजना, तवा नदी मध्य प्रदेश में है, ओके। हाँ हाँ तवा नदी है, हाँ तवा परियोजना भी है, तवा नदी पर है ना परियोजना, हाँ आपका नदी जोड़ो परियोजना में तवा नदी आती है, ठीक। तो ये हमारा नदी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए इतना तो आपको पढ़ना है, कम से कम ज्योग्राफी में अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं करंट से जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना तो बन जाएगा। जैसे ना करंट से पूछता है, देखो क्लाइमेट को पढ़ना है, आपका भौतिक विभाजन को पढ़ना, भौतिक विभाजन समझते हैं, पहाड़ वहाड़ को, ठीक है। और नदियों में इसको पढ़ लेना, एक दो परियोजना पढ़ लेना, छोटी छोटी में नदियाँ भी अगर आती हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।